इसका ब्याह तो 100 साल पहले हो गया था, कहाँ से उठा के लाया तू? वो मजबूरी हो गई थी मेरी। तो फिर क्या नसा के लेके आया? उठा के नहीं लाया माँ, आजाद करा के लाया हूँ। क्यों है मम्मी तीनों? सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बिल्किस नहीं आई? वो जी हमारे कार में ना स्यापा ही पड़ा रहता है। क्यों? वो ना जी साजदा भाग गई कार से। क्या? चिट्टी कैसे? वो तो नहीं पता जी, वो सुबह ना मम्मी पीनो उठी, पूरे कार में ढूंढ लिया, वो मिली नहीं, भाग गई वो। बस वो ना बल्किस को लेके ना मम्मी पीनो ढूंढने के लिए गई हैगी। अच्छा, अल्लाह करे मिल जाए। कहीं उसे अकरम की शादी का सदमा तो नहीं लग गया? नहीं नहीं जी, ऐसी बातें हम लोग दिल पे नहीं लेते। हो सकता है उसका ना जिन उसको लेके गया होगा। अच्छा ही हुआ उसका जिन उसको ला गया, बड़ा किकली खेलता है। बता नहीं सकती, उछाल उछाल के ना मुझे उठा के यूं पटक देता है। अच्छा खैर, हमीदा तुम अपना काम करो प्लीज। अच्छा मेरी गाल सुन, मुझे समझ नहीं आ रही, चिट्ठी कहीं नहीं मिली तो हम क्या करेंगे अब? मम्मी पीनो चर्च चलते हैं, फादर से दूर कराते हैं स्पेशल। हाय मेरी ये बड़ी सोनी गाल की थी, अच्छी बात है। हम तो चर्च जाके ना फादर को कहते हैं दुआ करे, किसी तरह मेरे भी ये चिट्ठी मिल जाए। हाय चिट्टी, हाय मेरी बेटी, हाय चिट्टी तू किधर? हाय चिट्टी ऐसी ढूंढ ढूंढ के थक गए। हाय मेरी चिट्टी, हाय मेरी जान, इतना सारा घर तुझे ढूंढ रहा है तेरा हाथों से। हाँ मेरी बात सुन, नहीं करनी होगी। चांदी का छल्ला बनाओ इसके पाँव के अंदर। कोई जरूरत नहीं, मुझे किसी ने कहा रिच के बालों का तवीज बनाओ। और ये झूठ मारती है, कोई जिन नहीं आता, इस पर ड्रामा करती है। ड्रामा करती। मम्मी 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 भी ना टूटे, आप मेरा यकीन करो, मुझे होश ही नहीं होता मैं क्या कर रही हूँ। मैं पता नहीं कब भाग लगती हूँ रस्सी चुरा के। मेरा यकीन कर रहे हैं ना आप लोग? पता है पीनो जी, मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ना इसको चर्च में छोड़ाऊँ, ये उधर सिस्टरों के पास रहेगी ना तो फादर दुआ भी करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी मेरी सजादी। अब उठे ये यही करना, हमने इसका ब्याह भी करना। लोग कहेंगे कुड़ी को जिन पड़ते हैं, कोई जिन नहीं पड़ते। क्यों मुंह देख रही है, इससे शर्म नहीं आती? पानी रोड़ देना तेरे मुंह देते मैं। हाँ है, अभी मैंने उठ के चले जाना है। कहाँ कब जाना है पक्का बता
ना किसी बस थले आ जा, आटे की बोरी पूरी खा गई है, किसी बस थले आ जा, मर जा जाके। आए हाय, और इसको बस के थले ना भेजो, हमें बस के सामने आएगी, बस के टायर फाड़ जाएंगे, हमें सवारियां मर जाएं। अबे जहाज तू किथे मर गया, देख कैसे मुझे बातें सुना रहे बड़े डोले रखे हुए, लगता कभी जिम करके आई है अभी। रोज का रोज 2.5 मन गटावा खाती है ये। हाँ, जहाज देख ले, फिर तू कहता अपनी जुबान बंद कर, बहुत तुम्हें कौन क्या झाड़ू लेके सानू मारे। मम्मी आपने कहा था अगर उसके घर पे कोई मर गया तो आप उसके घर पर जाएंगे। अरे भाई गई तो थी। कहाँ गई थी आप? गली के कोने पे खड़े होकर उसकी भाभी से मिलकर आ गई। अरे भाई मैं उसकी माँ के तो मुंह लगना नहीं चाहती। हाँ अगर वो मरेगी तो मैं उसका मुंह देखने जरूर जाऊंगी। मम्मा आपको मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं है। बेटा मेरे चांद, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमें तुम्हारी खुशी की परवाह है। तुम तो हमारे घर की रौनक हो, दिल का चैन हो तुम। अरे तुम उस जाहिल घराने की लड़की के पीछे क्यों पड़ गए हो? जोसेफ, तुम्हारे लिए बड़े बड़े घरानों के लोग लड़कियां देने को तैयार हैं। कहाँ है वो लोग? मैंने तो आज तक नहीं देखी। बड़े तो दूर की बात, मुझे तो छोटे ने भी मुंह नहीं लगाया। लड़की तो दूर की बात, मुझे तो किसी ने अपनी बिल्ली भी नहीं दी है। अरे इतनी जल्दी भी नहीं करो। क्यों ना करूं जल्दी मम्मा? अगर उसके कहीं और शादी होगी तो क्या करूंगा? जमीला तुम्हें क्या एतराज है? अरे भाई वो देहाती है, अनपढ़ जाहिल, उसके भाई कुछ नहीं करते, गरीब अलग हैं। मम्मा वो खुद तो पढ़ी लिखी है, गुले रहने से शॉर्ट कोर्स कर रही है, और पापा 15-20 हजार रुपए आराम से कमा लेती है वो। अच्छा ये बताओ, खुदा परस्त भी है? हाँ पापा बहुत। अगर आप लोग उससे मिले तो आपको पता चले ना। अब तो मिलना ही पड़ेगा, तुमने इतनी तारीफ कर दी है तो। हाँ पापा आप जरूर मिले पापा। तो पापा आप बहुत अच्छे हैं पापा मेरे। तो फिर दुल्हन बनाया तुमने शहनाज को? किधर बाजी, उसने बाजी इरशाद की शादी का गौन निकाला। वो तो अब बाजी इरशाद को ही पूरा नहीं आता था। फिर मैं गौन की सिलाइयां खोलने बैठी, इतने में फादर ही आ गया। उसको तो जल्दी थी, तब जाके पता चला कि एनओसी पे तो दस्तखत ही नहीं है जहाज के। फिर भाई इकरम और शहनाज दस्तखत लेने भागे। जहाज? वो शहनाज का मियाँ जी, वो पाउडर पीता है ना, उसको होश ही नहीं होता, तो उसने दस्तखत ही नहीं किए। फिर मैं और राजा भाई इकरम और शहनाज के पीछे पीछे भागे। वहां जाके देखा तो वो बेहोश जहाज के तरले कर रहे थे। अच्छा। फिर राजा ने जहाज का अंगूठा लेके खुद ही दस्तखत कर लिया, तब जाके हुई है बाजी शादी। अच्छा। बाजी आपको एक और बात बताऊं? बताओ। वो जो बाजी इरशाद की बालियां थी ना, जो चोरी हो गई थी, मिल ही नहीं रही थी, सब ढूंढ ढूंढ के थक गए थे। जो चोरी हो गई थी? हाँ बाजी वही बालियां। पता है वो भाई इकरम ने शहनाज को दे दी थी पहले ही। बाजी मुझे तो लगता है ये चक्कर साथ साथ ही चल रहा था। हाय बाजी इरशाद, आपको पता है भाई इकरम उससे बेवफाई भी कर रहा था और साथ साथ मारता भी था बेचारी को। भी तोड़ूंगा, तेरे गोडे भी तोड़ूंगा मैं। ओ भाई हमें बख्श दे, इसको कल का लेता आज लेके जा, पर हमें तंग ना कर। जहाज इसको देखा है, अभी बनवाई थी, जमीन पे ना बैठेगी तो उसने मारी, लगता तोड़ देनी है, तू तोड़ के चला जाएगा, क्या कर रहेगा? हमीद आई लव यू, हमीद आई लव यू, हमीद आई लव यू। दिमाग खराब नहीं हो गया? आधी रात में तुझे लव यू चल रहा है। और खुदा का वास्ता इसको चर्च में छोड़ कर दाखिल करा, इसके फिर जिन आए हुए हैं। ओ इजी हो जा, मीठा तेरे होते भी जिन आ सकता है। मैंने अभी तुझे कुट देना होता है, देरी हो गई, हाँ नहीं तो। ओ चिट्टी भाई जहाज क्या हुआ? चंगी भली तो है वो,
मैं कह रही थी चार पाई को इतना ना छाल ढाल कर ना वो मम्मी पीनो हमारे गोडे तोड़ देगी। मेरी जूती क्या कर रही है? क्यों मुझे? नहीं नहीं कुछ नहीं, हम लगता बस लूडो खेल रहे थे। दे दे जुत्ती दे दे। पैर नहीं धोती? आओ ना। ना ना मैं नहीं जाती इसके फिर दिन मेरे साथ किकली डाल आधी रात में। और ठीक है वो, ठीक है कुछ नहीं है, ठीक है उठ। नहीं नहीं मैं नहीं जाती, मेरा से उठा भी नहीं जा। मैं उठाने को तुझे कहाँ उठा जा रहा है? हाँ देख देख मैं ना भी उठ के चला जाना है। देख ले भाई इधर कुछ पूरा ख्वाब देख लिया होगा। हाँ तू तो जागता मैं तेरा पूरा ख्वाब आएगा। हाँ सोती है क्या नहीं? बोला कोई नहीं, जिन नहीं आता, तेरे होते हुए कोई जिन आ सकता है? तो इतना परेशान हो गई जब आपने मुझे बताया कि नाजिया घर आ गई है। और तुम उसे छोड़ आई हो, अब इसे समझाओ। अब्बू प्लीज आप मुझे मत समझाएं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। ओहो, मैं तुम्हें समझाने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो खुद तुम्हें उस शख्स के पास न भेजूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब छोड़ ही आई हो तो बच्चे भी उसके मुंह में मारो। लेकिन अब्बू मैं अपने बच्चे कैसे छोड़ सकती हूँ? लेकिन मैं उस शख्स के बच्चे नहीं रखूंगा। हाँ उसके देख कितनी मोटी मोटी जो है नजर आ रही है, वो नहीं निकाल सकती तू? तुम्हें नजर आ रही है तो निकाल दो। किसी ने विलियम और कैथरीन को खाने का भी पूछा दोपहर का कि नहीं? मुझे नहीं पता, शनाज इसको पता होगा। खा लिया होगा उन्होंने। बाजी शनाज अब वो तेरे बच्चे हैं, उनका ख्याल रखना तेरा फर्ज है। बेचारे कितना तड़पते हैं अपनी माँ के बगैर। मैंने कभी अपने बच्चों के लिए इतने चाह नहीं किए, किसी के बच्चों के खाक करूंगी। पाले जाएंगे वो भी जैसे मेरे पले। हाँ है शनाज, बड़ा जिगरा था तेरा, तो बच्चे छोड़ आई थी तू। हाय हाय पहना, जिन बच्चों के बाप नशई हो और माँ मजदूर, उनको आदत हो जाती है रुल रुल के पलने की। पाले जाएंगे ये भी, परवाह नहीं करनी तुम। चलो मैं ही दे देती हूँ अब दोनों को खाना। बड़े बड़े मुंह चढ़े रहती है। हाँ पोनी कितने तेरी? कह रहे जो निकाल दे उसकी, तू लगी पड़ी पोनी किथे है तेरी? मुझे क्या पता था कि अब्बू मेरे साथ ऐसा करेंगे। नाजिया तुम्हें अब्बू के गुस्से का पता तो है, वो हमेशा से इस तरह गुस्सा करते हैं। मैंने कोशिश की थी उनसे बात करने की, लेकिन उन्होंने मुझे भी कमरे से डांट कर बाहर निकाल दिया। आलिया तुम बात करो, शायद तुम्हारी बात सुन। मैं बात करूं? तुम्हारा लिहाज करते हैं ना। अब्बू मेरा लिहाज नहीं करते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। अच्छा रोना तो कम करो अपना प्लीज नाजिया, से बच्चों की तरह रोने से मसला हल तो नहीं होगा ना। प्लीज रोना बंद करो, तुम ऐसे रोगी तो फिर अमीन कितना डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तुम एक बार कोशिश तो करके देखो, शायद अब्बू मान जाए। आलिया प्लीज तुम एक बार कोशिश करके देखो, हो सकता है नाजिया का ये मसला सॉल्व हो जाए। मैं ट्राई करती हूँ। बी अ ब्रेव गर्ल, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? मैं पानी लेके आती हूँ उसके लिए। इनफैक्ट फ्रिज में आइसक्रीम पड़ी है, बोले हम आइसक्रीम खाते हैं। डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। सलाम फादर। ओ फादर, आपसे एक बात करनी थी। जी वो फादर, बात यह है कि मैं ना अपनी बच्ची को इधर चर्च में छोड़ने आया हूँ।
क्यों, इनकी तबीयत ठीक नहीं हुई क्या? नहीं नहीं नहीं, तबीयत तो ठीक है इसकी, पर फादर पता क्या है, इसको ना वो बाहर वाली चीजें, मेरा मतलब है हवाई चीजें जो है ना वो बड़ा तंग करती हैं, और उसकी वजह से ना हम भी बड़े तंग होते हैं। फिर मैंने ये सोचा कि इसको ना सिस्टर के पास चर्च में छोड़ देते, ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, छोड़ जाएं आप इन्हें, मैं इनके लिए खास तौर पर दुआ भी करवा दूंगा। बड़ी मेहरबानी फादर, बड़ी मेहरबानी। अब मैं फिर चलता हूँ पुत्र। हाँ ठीक है बेटा, आप इधर बैठो, अभी सिस्टर आ रही है। सलाम फादर। अच्छा पुत्र। हाँ मैं वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन ब्रेक के बाद जो होने वाला है ना वो है बहुत मजे का। सुना है तुमने अपनी बेटी को चर्च में दाखिल करा दिया? हाँ सही सुना है। नन बनाओगे क्या? और नहीं नहीं, नन नहीं बनाना उसको। वो असल में ना मेरी जो बेटी है ना बड़ी नेक है। वो मुझे कहती है कि भाई कुछ अर्सा मैं चर्च में इबादत में वक्त गुजारूंगी, उसके बाद मैं उसकी शादी कर दूंगा। वाह भाई, तेरी बेटी तो बड़ी नेक है, खुदावंद ऐसी बेटी सबको दे। हाँ ये तो है, मेरी बेटी बड़ी नेक है, हालांकि एक है। ये क्या शोर मचाया हुआ है? बंद करके रखो इन्हें। अगर तमीज से नहीं बैठ सकते तो न किसी के आराम का ख्याल है, न पढ़ने लिखने का। सॉरी अब्बू, आइंदा नहीं होगा। मछली बाजार बनाए हुए है घर को, इनके बाप के हवाले करके आओ इन्हें। सलाम बाजी। सलामुअलैकुम। देखिए बाजी, आपसे मिलने कौन आया है? वालेकुम अस्सलाम। हाय बाजी, मुझे आपसे मिलने का ना बड़ा ही इश्तिहाक था, बड़ी तारीफें सुनी है मैंने आपकी। ये बाजी शनाज है। ओह बाजी आप कितनी प्यारी हैं। इंग्लिश भी बहुत बोलती हैं बाजी। बाजी मैं इसको अपने साथ ही लेके आई हूँ, आसपास के घरों में काम दिला दूंगी ना बेचारी को। अच्छा बाजी, मेरा तो बड़ा ही दिल कर रहा था कि अगर यहीं पे काम मिल जाता ना तो बड़ा ही अच्छा होता। नहीं, फिलहाल तो कोई काम नहीं है। नहीं बाजी, थोड़ा सा भी कोई काम हो तो मैं कर देती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। मेरे साथ काम करा, चलो हमें बहुत काम करना है। ओए और थोड़ा ख्याल ही कर लो, और उठ के मम्मी पीनो की टांगे ही दबा दे। आपा बूटा, मेरे तो खुद कमर में इतना दर्द हो रहा हैगा। और तेरी कमर है कहाँ? तेरा तो कमरा है, कमरा। एनू कह के मेरा गल घुट दे, दबा नहीं सकती है, मर जानी ना होवे तो। जब पता है तो फिर बोलने की क्या जरूरत है? बोलने की क्या जरूरत है, मजबूर है ना बोलना पैंदा, डैन ना होवे तो। मम्मी तीनों के पाँव में इतना दर्द होता है तो क्यों फिराते हो उसको इतना? और फिरने तुरने से कुछ नहीं हुआ उसको, वो तो मेरी शहजादी को ना साजदा का काम लेके बैठ गया। इन्होंने की पता। बाजी शनाज, अब तू टांगे दबाए इनकी, तू नहीं है, हमने तो बहुत दबा ली। बाजी शनाज नु लाओ काम ते, जितने मर्जी तू मेरी टांगे दबा दे, फेवर च नहीं मैं आना तेरी। आप ही चूही जी हैं, लत दबानी नहीं आंदी। हाय सोना दबान तू क्यों हंस रही है? ये डैड सिर्फ हंस सकती और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन खुदावंद का शुक्र है हंसती नहीं भी बुरी लग रही है। हाँ मंजी हिल हिल जाती। भाई तेरी जैसी बात है ना,
वही वाला हाल हैगा। हाँ तेरा तो दिल करदा दफा हो जाए तू किधरे जाके लियारीपुर तू छाल मार ईसा नगरी दे कोल ही ट्रक ना होवे ते मैंने अभी उठ के चले जाना है कहानी तो टट्टी रट्टी मैंने उठ के चले जाना पता नहीं कब जाएगी ये। रोज कहती जब मैं उठ के चली जाना पक्का नहीं दसदी पक्की चली जाए ना कार खाली हो जाए राशन बिल्कुल बचिया पिया रहेगा। ओ तू बोर के में तो जाके बिठाना मुझे बिठाना नथ पाई जैसा हमको नथ डालनी है इसमें। अब्बू तो दिन ब दिन गुस्से वाले और मजीद चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। सच बोलूं तो मुझे भी अब आलिया पे बहुत ज्यादा तरस आने लगा। गलतियां तो वो भी करती है यार, गलतियां तो सभी करते हैं। नया घर है, नया माहौल है, इंसान है, हो जाती है गलती। हमसे नहीं हुई थी। हाँ बेचारी इतनी डांट टपट के बावजूद भी हमेशा खामोश रहती है। बेचारी अच्छी लड़की है आलिया। अम्मी होती ना तो बहुत खुश होती हूँ उसके साथ। खैर क्या कह सकते हैं अब, भूखे गुस्से के आगे तो सच बात है, मुझसे नहीं कहा जाता कुछ। उधर कितना शोर है ना, कहीं और चले। नहीं तो 10 मेरी चूड़ियां कैसी लग रही है? और जलिए और तू जो पहन लेना सोहनी लगती है। मैंने ब्याह के लिए ली थी लाल लाल। तूने कभी सोचा था हमारा ब्याह हो जाएगा? नहीं कभी भी नहीं सोचा था। देख खुदावन ने कैसे रास्ते बनाए। खुदावन जो चाहता है ना वही होता है। प्यार है तू मेरा, सच्चा प्यार किया है मैंने। और देख मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि अरशाद जो है मेरी जान छोड़ेगी और उसके साथ साथ जहां से भी जान छुड़ गई। अब पता है क्या, बस अब मैंने ना दुबई जाना और तेरे लिए बहुत सारा जेवर अच्छे अच्छे कपड़े बनाने और मैं तुझे फिर दुबई लेके जाऊंगा और फिर हम लोग वहाँ घूमेंगे। मैं भी दुबई जाऊंगी। मैं भी दुबई जाऊंगी। मेम बनूंगी, मेमो जैसे कपड़े पहनूंगी, जहाज में जाऊंगी। ऐसे ये वो जो ब्लू वाला सूट था ना, मुझे इतना पसंद आया है वो सूट। जो रेड कढ़ाई हुई ना बेसिकली उसके ऊपर, वो उसको बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है ना। तो आप लोग चाय पियेंगे? चाय पियोगी? नहीं अभी नहीं, अब्बू आएंगे ना फिर साथ ही बैठ के भी चाय पियेंगे। आओ तुम बैठो ना, बातें करते हैं हम लोग। तो मैं कह रही थी कि उसको लेने के लिए जतपाल के आलिया भी ले गए। हेलो एवरीबॉडी, भाई आप लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज है। आ जाओ अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबैदा फुप्पो आप? नीलोफर, नीलोफर हूँ। हाँ, ये नीलोफर है भाई। हमारे माँ बाप ने जुबैदा नाम रखा था, अब ये नीलोफर है। नीलोफर ये आलिया है, अमीन की बीवी। और आलिया ये है मेरी छोटी बहन नीलोफर। अस्सलाम वालेकुम नीलोफर फुप्पो। नीलोफर फुप्पो आप यहाँ कैसे अचानक? अरे उदास हो गई थी तुम लोगों से मिलने के लिए। ओहो, मैंने बुलवाया है। आपने? हाँ भाई, अब क्या तुम लोग मुंह देख रहे हो? भाई अपनी फुप्पो की कोई खातर मदारत नहीं करोगे? जी अभी मैं अभी लेकर आती हूँ चाय। हाँ, आओ आओ नीलोफर आओ। हाँ हाय बूटे, पहले हम बालियां कोके खोता रेड़ी का सोचते थे, अब तो हम खाने से भी गए। हाँ पता है इन्नू, बस एक इरशाद का ही दम था। रब दी सो इरशाद की कमाई में बड़ी बरकत थी, पूरा टब्बर राज के रोटी खाता था। मगर अब तो आजाद और मीता भी आ गए ना, खाने वाले हो गए हैं ज्यादा, और फिर कमाने वाला है ही कोई नहीं।
राजा और उसकी बुढ़ी की कर देन सारा दिन फैशन और सार सपाटे। उनकी कमाई में तो मैं खाली गैस का बिल ही दे सकती। बस बूटिया प्लीज हेल्प आउट, इस घर के लिए ना कुछ करो वरना से भूखे मर जाएंगे। की करेगा तू, मैनू पता है बुढ़ा हो गया मेरा बूटा, किथू ले आएगा सारा पैसा। पुत्र जवान अपनिया बुढ़िया पीछे लगे ने, फैशनों पे लगे में, और मैं आज राणो की कमेटी भी देनी जे। तूने पता है कितनी कमेटियां मेरे 20-20 रुपए इकट्ठे हो गए। भी वो राबिया कहाँ है और बच्चे कहाँ हैं, सो गए? जी अब वो बच्चे तो सो गए हैं और राबिया आपा की भी आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो वो भी आज जल्दी सो गई। भाई मुझे तो आसिया भाभी याद आ गई। वाह 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 वाह, क्या खाना बनाती थी, कितनी लज्जत थी उनके हाथ में। क्यों भाईजान, याद है ना आपको आसिया भाभी के हाथ के खाने? भाई हाँ, हाँ वाकई मरूमा आसिया के हाथ में इतनी लज्जत थी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। वाकई अरे क्या वक्त था, हा हा हा, जो गुजर गया। और एक ये वक्त है, अब इस खाने को ही ले लें कि चावल देखें, तौबा तौबा कैसे फीके बिल्कुल। और ये सालन इतना मीठा है जैसे इसमें किसी ने प्याज ज्यादा डाल दिया। क्यों भाई, किसने बनाया है आज खाना? पप्पू मैंने बनाया है। ओह आई एम सॉरी बेटा, मैं समझी कि शायद रिजवान ने बनाया है। प्लीज डोंट माइंड इट। बस क्या करूं, आज आसिया भाभी बहुत याद आई। कितना प्यार था उनका और मेरा, है ना भाई साहब? नीलूफर अगर तुम्हें कुछ और खाना है तो बाहर से मंगवा दूं? अरे नहीं भाई साहब, आपको तो पता है मैं बिल्कुल भी पिकी चूजी नहीं हूं, यही खा लूंगी। हाँ हमें पता है कितना सताया आपने हमारी अम्मी को भी, बिल्कुल इसी तरह। झूठी कहीं की, देखो तो जरा खाना कैसे खाई जा रही है। अगर मजे का होता तो लगता है हमारी भी प्लेटें खा जाती। सलाम पर सलाम। पता है, मुझे काम चाहिए। मैं सारा ही काम कर लेता हूँ। मेरा पास काम वाम नहीं है। मेरी बात तो सुन लो। मैंने देखो मैं कुकड़ी भी सिवा कर लेता हूँ, मैं सफाइयाँ भी कर लेता हूँ, मैं झाड़ू भी दे लेता हूँ। मेरा पास बंदा है, मैं खुद ही कर लेता हूँ। मेरा पास काम नहीं है भाईजान। सलाम भाई। वालेकुम सलाम, की हाल है भाई? मैं ठीक हूँ। पता है मुझे ना काम चाहिए। मैं बड़ा मजबूर। मैं फ्रूट भी बेच लेता हूँ, मुर्गी भी जिबा कर लेता हूँ, मैं सब्जियाँ भी बेच लेता हूँ। वैसे मैं झाड़ू भी बड़ा अच्छा लगाता हूँ। और की कर लेंगे जी? मैं सारे काम, मुझे कोई काम दे दो भाई। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ नहीं है, फिर साढ़े कल्ले है गया सीधे। भाई मुझे काम दे दो, मैं बड़ा घूम रहा हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा। यार तेरी मेहरबानी। ओ भाई क्या धक्के धक्के क्यों दे रहे, धक्के क्यों दे रहे? अगर काम नहीं देना रहने, मुझे धक्के तो लेना दे यार। कितना मैं दरबदर हो रहा हूँ काम के लिए। मेरी औलाद को भी मेरा एहसास ही नहीं है।
मैं क्या करूं यार, क्या करूं? ड्रामे का नाम बाजी अरशाद है और बाजी अरशाद को उन्होंने मार ही दिया। बड़ी अजीब सी बात नहीं है? पता नहीं बाजी अरशाद वापस आएगी कि नहीं आएगी। मतलब मैं, अब आपको क्या लगे इस बात से? आप अपना ड्रामा देखें, आराम से एंजॉय करें। बूटे तुम थक गए हो, कोई खाने के लिए लाऊं तुम्हारे? है अब्बा बूटा क्यों थक गया? मम्मी पीनो को तो सैर पे नहीं लेके गया, फिर किसको लेके गया? पिछल पैरिए नौकरी लभन गया सी। एने लड़छे घर च बैठे ने, काम ते करदे नहीं ने। कम से कम मजदूरी ते करनी पैनी ना घर नु चलाने वास्ते। चलो शुक्र है अब्बा बूटे को कोई ख्याल ढंग का तो आया। हाँ ठीक है, वैसे भी इजी होके लेटा रहता है। निकले बाहर कामकाज करे, हमारे लिए नहीं तो अपने लिए ही कमा ले। और चलो, अगर इसको कोई काम शाम नहीं मिला ना तो चिट्टी से मेकअप करा के ना जो चौक पे करा जाएगा। अब्बा जी की तबीयत कैसी है? पूरी रात तो ये रोती रही हैं। अब इनके सर में शदीद दर्द हो रहा है। रोती रही है क्यों? अम्मी की जिंदगी पूरी रात आंखों में घूमती रही मेरे। जब से जुबैदा पप्पू घर आई हैं। नीलोफर? हाँ नीलोफर, जुबैदा नाम था उनका। काफी टाइम बाद जाके एहसास हुआ उनको कि ओल्ड फैशन नाम है उनका, जाके नीलोफर कर लिया। अब नीलो बोल रही हैं अपने आप को। हाँ नहीं तो मुझे अपनी शादी में तो वो नहीं दिखी। हाँ वो शादी पर आई भी नहीं थी। कनाडा से आना इतना आसान नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों अब्बू ने उन्हें अभी बुला लिया है। राबिया आपा, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? हाँ पानी ले आए। जी अब रोना तो प्लीज बंद करें। आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं थैंक यू। पानी लेकर आती हूँ। चले आपा, सब चुप हो जाएं। जी अबू, आपने बुलाया? हाँ, याद से वकील साहब को फोन कर देना। जी अबू। और नीलोफर से पूछ लेना, अगर वो खुद वकील साहब से मिलना चाहे तो उसे ले जाना। ठीक है अबू। अबू वैसे नीलोफर पुप्पो खैरियत से आई हैं? खैरियत क्या होंगे, जब औलाद ना खल्फ ना हंजार हो जाए तो यही होता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? नाजिर की? लेकिन अबू नाजिर तो बहुत अच्छा लड़का है। पुप्पो को उससे क्या शिकायत हो गई? प्रॉब्लम नीलोफर को नाजिर से नहीं, बल्कि नाजिर को नीलोफर से है। अस्सलाम वालेकुम मामू जान, नाजिर बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नाजिर? कैसे फोन किया? मामू जान, यहाँ जरा कुछ प्रॉब्लम है। कमाल है, अभी तो शादी के 2 महीने हुए हैं और बीवी प्रॉब्लम देने लगी। नहीं मामू जान, बीवी प्रॉब्लम नहीं दे रही है। असल में इट्स एक्चुअली मम्मी। मम्मी को पता नहीं कुछ हो गया है। किसको प्रॉब्लम दे रही है? मामू, जब से मेरी शादी हुई है आई डोंट नो मम्मी के साथ क्या मसला हो गया है। साफ बात करो, क्या कहना चाहते हो? मामू, मम्मी मेरी बीवी को तंग कर रही हैं, उसको बहुत क्रिटिसाइज करती हैं, मेरे और उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही हैं। क्या बकवास कर रहे हो? वो क्यों ऐसा करने लगी? वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ देर और ऐसे चलता रहा तो मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली जाएगी। शी इज गोइंग टू लीव मी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम शादी के बाद इस तरह अपनी माँ से आंखें फेर लोगे। तुम क्या बंदोबस्त करोगे? मैं ही बुलवा लेता हूँ अपनी बहन को। तुम उस पर बोझ नहीं है, और न ही मुझे घर की औरतों से डरने की आदत है।
हाँ बेचारी नीलोफर ने जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो यार आराम से रहे। फूफो आराम से बैठने वाली तो है नहीं वैसे। शट अप। से यहाँ कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आलिया से भी कह देना। जी जी अबू। बढ़िया ही हो। दुख देखे हैं उन्होंने, सारी जिंदगी उन्होंने यही कह के अब्बू को इमोशनल ब्लैकमेल किया है। मासूम बनना तो देखो जरा उनका, जैसे सारी दुनिया ने मिलकर उन एक अकेली के साथ जुल्मों से तम किए। दुखों का पठारा लेके घूम रही हैं अपने साथ, जैसे बहुत जुल्म हुए इनके साथ, बहुत दुख उठाए उन्होंने तो नहीं, अलबत्ता जो उनके साथ रहे उन्होंने बहुत दुखी जिंदगी गुजारी है। सीरियसली 3 मंगनियां तोड़ी, 1 निकाह टूटा, 2 शादियां खत्म हो गई, 1 से तलाक ले ली, दूसरा मर गया। उनका किसी के साथ गुजारा नहीं है। मीठी छुरी है, मीठी छुरी। अरे मुझे तो लग रहा है ये अपनी बहू से लड़कर आई हैं, ड्रामा कर रही हैं यहाँ पर आके। बेटे को तो ऐसे हाथ में जकड़ के रखा था उन्होंने, तौबा। याद नहीं अफजल साहब की शादी में क्या हुआ था, कैसे बराबर में लेकर बैठी थी अपने बेटे को। अब देखते हैं यहाँ आई है क्या गुल खिलाती हैं। रिश्ता देखने जाना है। रिश्ता किसका? मेरा